मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, वंदे मातरम। हम सब बिलीव करते हैं इस बात में और हमेशा करते रहेंगे क्योंकि हम सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। गदर जो 2001 में आई थी, 22-21 साल हो गए हैं और आज उसी फिल्म का रीमेक या उसका कहें सिक्वल आया है, गदर 2 का ट्रेलर आया है। आज प्रोडक्शन वैल्यू इतनी लो लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही प्रोडक्शन वैल्यू है, भोजपुरी फिल्म की याद दिला रहा है। मतलब आई फेल्ट सो बैड। अनिल शर्मा वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं, जी स्टूडियो है। मतलब मुझे आई फेल्ट बैड अबाउट इट। मैं महसूस या उम्मीद कर रहा था कि कम से कम उसके मयार तक ना पहुंच पाए। देखिए आप है ना, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मार्क सेट कर देते हैं फिल्म मेकर। सनी देओल की बात करूं मैं, अमीषा पटेल की बात करूं, अनिल शर्मा साहब की बात करूं, जिसको वो खुद भी पार नहीं कर पाएंगे। आप ज़िंदगी में कई बार कुछ इतना बड़ा अचीव कर लेते हैं कि आप खुद भी उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये खुद भी उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। और गदर 2 का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये उतना अप टू द मार्क नहीं है जितना होना चाहिए था। जब मैं पहली गदर की बात करता हूँ तो हमने हिंदुस्तान का बंटवारा देखा और उस बंटवारे के दौरान कैसे दोनों तरफ के लोग तकलीफ में, मुश्किल में रहे, और उसके बैकग्राउंड में हमने एक प्रेम कहानी देखी जो सकीना और सनी देओल के बीच में थी। तो वो कहानी बड़ी दिलचस्प तरीके से कही गई थी। वो दौर अलग था, वो वक्त अलग था, सोशल मीडिया का दखल नहीं था। अब जो मैंने आज जो ट्रेलर देखा गदर 2 का, वो मुझे सिर्फ इतना सा एहसास दिला रहा है कि पहले सनी देओल अपनी मोहब्बत, अपने प्यार सकीना के लिए पाकिस्तान गए थे और इस बार गदर 2 के ट्रेलर में मुझे लग क्या रहा है, बड़ी जाहिर सी बात है, अपने बेटे जीते के लिए, उत्कर्ष शर्मा के लिए। उत्कर्ष शर्मा वही हैं जिन्होंने बचपन का किरदार निभाया था सनी देओल के बेटे का पहली गदर में, वही इस फिल्म के लीड हीरो हैं और सनी देओल उनके पिता बने हैं। तो मुझे इतना दिलचस्प, इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। स्टार कास्ट की मैं बात करूं तो अमीषा पटेल हैं, सनी देओल हैं, शक्तिमान तलवार हैं जिन्होंने पहली गदर लिखी थी, उन्होंने दूसरी गदर 2 भी लिखी है। उत्कर्ष शर्मा हैं जो पहले भी थे और अभी भी हैं। विलन की मैं बात करूं तो आइकॉनिक अमरीश पुरी साहब, और उनके सामने एक नया विलन लाके खड़ा कर लेने से, सिर्फ टकला हो जाने से आप खूंखार या उतने इम्प्रेसिव नहीं लग सकते। जब मैं द ग्रेट लीजेंड अमरीश पुरी साहब की बात करता हूँ, उनकी आवाज़ में ही इतना दम था कि हम सबको पता है कितने बड़े अदाकार रहे हैं अमरीश पुरी साहब, तो उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं इतना, जितनी मैंने उम्मीद करी थी उतना मुझे सही नहीं लगा ट्रेलर। अब देखिए जो वन लाइनर हैं, एक डायलॉग बड़ा इंप्रेसिव लगा जो सनी देओल का है, जहाँ पे अपोजिट पार्टी का विलन कह रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को भी हम आज़ाद कराना चाहते हैं। तो सनी देओल का जो किरदार है तारा सिंह, वो जवाब दे रहा है कि किसको आज़ाद कराएगा, किससे आज़ाद कराएगा। बोले अगर यहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मौका दिया जाए कि लौट के हिंदुस्तान आने का आपको मौका दिया जा रहा है, तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। यकीनन बहुत सही डायलॉग है, बहुत टाइम पे डायलॉग है और बहुत लॉजिकल बात कहता है, और तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा आ जाएगा। बहुत लॉजिकल, बहुत सही है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन वैल्यू देखें ना ट्रेलर की, प्रोडक्शन वैल्यू इतनी अप टू द मार्क नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं। उत्कर्ष शर्मा को अगर आप देखें जिस तरह से वो दाढ़ी और टोपी लगा के जा रहे हैं, तो भैया जा क्यों रहे हैं। और सिमरत कौर जिसके साथ इनका लव पेयर है ये, और उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर जो एक्ट्रेस है इसके अंदर, भाई पहले सकीना के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने प्यार के लिए गए, अब अपने बेटे के लिए जा रहे हैं। लेकिन उत्कर्ष शर्मा क्यों जा रहे हैं? जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन सिमरत कौर एंड उत्कर्ष शर्मा, जो नई एक्ट्रेस है, उनका थोड़ी सी झलक दिखाई दी है। लेकिन सनी देओल लगते हैं। उसके बावजूद, क्योंकि इतना बड़ा दौर हो गया ना, 20-21 साल, जैसे मैंने पहले भी कहा, दुनिया बदल चुकी है। एक हथौड़े से आप जीप के 2 टायर बाहर निकल रहे हैं, ट्रेलर ख़त्म हो रहा है जहाँ पे आप फिर वही नल उखाड़ने जा रहे हैं। नल का तो दौर ख़त्म हो गया अब। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ, इस मुल्क की बात करूँ, तो इस मुल्क के प्रति जो मोहब्बत है वो डायलॉग बाजी में बहुत दिखाई जा रही है। बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। वो आपको ना 2001 और 2023 में फ़र्क समझना पड़ेगा। वो 90s का दौर था जब बम से एक साथ कई जगह पे ब्लास्ट हो रहा है, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, वो सब हज़म होता था। लेकिन अब हज़म नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और वक्त के साथ, माहौल के साथ, हालात के हिसाब से, दौर के हिसाब से, सोशल मीडिया के दौर के हिसाब से, मैं 2-2 बार इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा फ़र्क पड़ता है बॉस। वो उतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा है। अमीषा पटेल लग रहा है कि उनकी उम्र हो गई है। उनका मेकअप देखिए कितना गंदा मेकअप है उनका। सनी देओल बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सनी देओल अकेले कितने अच्छे लग सकते हैं। और उत्कर्ष शर्मा की बात करूँ, अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है, वही फिल्म के डायरेक्टर हैं, पहली वाली के भी और इसके भी।
उन्होंने क्या सोच के उत्कर्ष शर्मा को कास्ट किया है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो डायलॉग बोल रहे हैं इतने छितड़े करेगा, इतने छितड़े करेगा, क्या कितना हल्का डायलॉग है। मतलब मुझे ज़रा भी इम्प्रेसिव नहीं लगा। आई डोंट नो, हो सकता है कि ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि जिस तरह का सिनारियो मुल्क के अंदर है, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह जो चल रहा है, हो सकता है अच्छा लगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इस ट्रेलर को 5 में से सिर्फ 2 स्टार देता हूँ, और वो भी सनी देओल के लिए, उनके प्रेजेंस के लिए। बाकी सब बहुत ठंडा है। आई डोंट नो, फिल्म हो सकता है फिल्म कुछ कमाल कर दे, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि फिल्म कोई कमाल कर पाएगी। दौर बदल गया है, 22 साल हो गए हैं, 23, 22, 21 साल, इट्स अ बिग गैप। दुनिया बदल चुकी है। नया मतलब पुरानी चीज़ को नए पैकेट में पेश करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अगर नए पैकेट में पेश कर रहे हैं आप, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस फिल्म को बड़े रियल स्पेस में रखना था। देखिए 2001 में आई थी, 90 का दशक खत्म हो चुका था। मैं गदर, पहली गदर की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में गदर को भी बड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला था, जो पहली गदर सनी की आई थी। क्रिटिक ने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, और हल्के हल्के माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से फिर लोगों को, जैसे मैं अंदाज़ अपना अपना की बात करता हूँ, लोगों ने बहुत बुरा कहा, फिर वो कल्ट फिल्म साबित हो गई। ऐसे ही गदर, पहली गदर के साथ, गदर एक प्रेम कथा के साथ यही सीन रहा था, और हल्के हल्के लोगों ने इसको पसंद करना चालू कर दिया। फिल्म इतनी बड़ी कल्ट फिल्म साबित हो गई, जिसका नतीजा ये है कि गदर 2 आ रही है। हो सकता है गदर 2 के साथ भी ऐसा ही हो। ट्रेलर भाई साहब बहुत बुरा है, बहुत बेकार है, प्रोडक्शन वैल्यू बिल्कुल नहीं लग रही है, भोजपुरी फिल्म की फील दे रहा है। ये हो सकता है मेरा निजी नज़रिया हो, आपको अच्छी लग रही हो। इस मुल्क से मोहब्बत हम सब करते हैं, और हम सबको इस मुल्क में पैदा होने पर गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए, जो हम सब महसूस करते हैं। लेकिन जब आप फिल्मी दुनिया की बात करें, जब आप फिल्म बना रहे हैं, तो आपको उस लाइन पे रखना पड़ेगा कि कहाँ पहुँचाना है आपको। जब आप गदर जैसी आइकॉनिक फिल्म दे चुके हैं, उसके बाद जब गदर 2 ला रहे हैं, उसका सीक्वल बना रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बारीकियों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। 22 साल हो चुके हैं बॉस। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।